तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिलालेख। उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। गोसुंडी का शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ में है। भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीन शिलालेख है। ये राजा सर्वतात द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि है। नालसा युग स्तंभ का लेख भीलवाड़ा में है। 25 ईसा पूर्व का है। शक्ति गुण रूप नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी राजयज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसमें भाषा संस्कृत। बढ़वा स्तंभ लेख अंतबाना में 238 से 39 ईस्वी का है। वर्तमान में कोटा संग्रहालय में है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। ये मौखरी वंश से संबंधित है। त्रिराज यज्ञ जानकारी जो बलवर्धन, सोमदेव, बत सिंह नामक 3 भाइयों ने किया। भाषा संस्कृत है। गंगाधर का शिलालेख झालावाड़ में है। 423 ईस्वी का है। भाषा संस्कृत है। तांत्रिक शैली से बनी बावड़ी का उल्लेख है। इसमें 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था की जानकारी। विश्वकर्मा मंत्री मयूराक्षी द्वारा विष्णु मंदिर निर्माण का उल्लेख है। ब्रह्म माता शिलालेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। रचयिता ब्राह्म सोम 490 ईस्वी में गौर वंश एवं ओलिवर वंश की जानकारी मिलती है। मृत्यु प्रसाद दान की जानकारी इस लेख में उत्कीर्ण पूर्वा ने किया। 5वीं सदी सामंती प्रथा जानकारी मिलती है। इससे 5वीं सदी की अपराजित का शिलालेख नागदा उदयपुर में है। 661 ईस्वी पूर्व में उत्कीर्ण यशो भट्ट ने किया। ओझा ने विक्टोरिया मेमोरियल अजमेर में रखवाया। गुहिलों की जानकारी रचना दामोदर। मानमोड़ी शिलालेख 713 ईस्वी का है। टोड को मानसरोवर झील के पास मिला, समुद्र में फेंक दिया। टोड ने उत्कीर्ण सेवादित्य ने रचयिता पुष्पते। समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। 4 राजाओं का उल्लेख है। महेश्वर, भीम, भोजमान, घटियाला शिलालेख मंडोर धौलपुर में है। 861 ईस्वी का है। कुकुस्त के समय का है। हरिश्चंद्र से कुस्त तक का वर्णन है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी उत्कीर्ण है। कृष्णेश्वर। भाषा संस्कृत। राजाओं में सती प्रथा की जानकारी यही शिलालेख देता है। शिलालेख अनुसार रेणुका की पत्नी संपल देवी सती हुई। भारतीय लिपियों का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर ओझा ने अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपि माला में किया। सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर में है। 953 ईस्वी की है। भाषा संस्कृत, लिपि नागरी। लिपिकार कायस्थपाल बेलक थे। होशिया का लेख 956 ईस्वी का है। बतसराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा है। उत्कीर्ण पदाजा ने किया। 4 वर्ण ब्राह्मण वैश्य शूद्र सेती की जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ का लेख 971 ईस्वी का है। देवालों ने महिलाओं का प्रवेश वर्जित बताया। परमार शासकों की जानकारी मिलती है। एकलिंगी नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी की है। रचयिता अमर कवि। उत्कीर्ण शासक नरवाहन के समय की। हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति शिखर की है। 973 ईस्वी की है। बागड़ का नाम बारगट मिलता है। बेजुले शिलालेख भीलवाड़ा में उत्कीर्ण गोविंद ने करवाया। रचयिता गुणभद्र, लेखक कायस्थ केशव। 13 पद्म चौहान वंश की जानकारी मिलती है। 1170 ईस्वी का है। भाषा संस्कृत है। टोड ने विजयावली नाम बताया है। जालोर जवैलीपुर पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर लगा है। साभर शाकंभरी मिलता है। बीनमाल जीमाल मिलता है। ऊपरमाल उत्तर माधुरी मिलता है। दिल्ली का बलोत्रा खेरड़ा मिलता है।
हिंदू गांव का शिलालेख पाली में है। सिंहा की मृत्यु की जानकारी मिलती है 1273 ईस्वी में। कारस्वर लेख 738 ईस्वी का है। मौर्य शासक धवल का लेख है इसमें। चाकसू प्रशस्ति 813 ईस्वी की है। चाकसू के गुहिलों का उल्लेख मिलता है। रसिया की छतरी चित्तौड़गढ़ में है 1274। रचयिता वेद शर्मा थे। द्वापरावल के नरवर्मा तक के शासकों का वर्णन है। सैंगी ऋषि का लेख 1428 ईस्वी का है। एक लिंग मंदिर उदयपुर में राणा मोकल के समय का है। कविराज वाणी विलास योगीश्वर उत्कीर्ण पन्ना नगर बनवाया। अमीर की जानकारी मिलती है। लाका के बारे में कहा गया है कि उसने काशी प्रयाग गया त्रिस्थली बिंदुओं से लिया जाने वाला कर को हटाया तथा गया में मंदिर बनवाया। कुंभलगढ़ पे शिलालेख 1460 ईस्वी का है। राज संबंध में है। कुंभस्वाम मंदिर, महादेव मंदिर, कुंभा की विजयों की जानकारी मिलती है। रचयिता महेश थे। ओझा के अनुसार 5 शिलालेख हैं। 270 श्लोक हैं। एक लिंग जी कुटीला नदी का वर्णन, भाषा संस्कृत, लिपि नागरी। अमीर को विजय घाटी पंचानन कहा गया है। बप्परावल को भी प्रिय वंशीय कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर मिलती है। रचना अत्रि महेश ने की। कुंभा को राजगुरु, दानगुरु, शैलगुरु कहा गया है। लिपि शैली जेता नैफा भौमा पुंजा। इसने मेवाड़ के 4 भाग बताए हैं। चित्तौड़, आघाट, बागड़, मेवाड़। रायमंच प्रशस्ति 1488 ईस्वी की है। राणा रायमन ने एक लिंग जी मंदिर के जीर्णोद्धार के समय दिखाई थी। लिपि नागरी व 101 श्लोक है इसमें उत्कीर्ण। अर्जुन इसी के देव रेत में एक लिंग मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। दाय सिंह प्रशस्ति बीकानेर की है। 1594 ईस्वी की। बीकानेर से राय सिंह तक की जानकारी। रचयिता जेता। भाषा संस्कृत थी। राय सिंह काबुल विजय की जानकारी मिलती है। आमेर लेख 1612 ईस्वी का है। मान सिंह के समय का है। कछवाहों को रघुकुल तिलक कहा गया है। जहांगीर राज्य की दुहाई दी गई है। आमेर गुजरात संबंधों की जानकारी। मान सिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ दुर्ग निर्माण की जानकारी मिलती है। लेख में मान सिंह को भागवंत दास का पुत्र बताया है। भाषा संस्कृत है। लिपि नागरी है। रणकपुर जैन प्रशस्ति पाली में है 1439 है। कुंभा के समय की है। भाषा संस्कृत है। बप्पा रावल व कालू भोज को अलग अलग बताया है। बप्पा रावल को गोहिलों का पिता कहा गया है। प्रशस्ति रचयिता देपाक थे। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर की है 1652 ईस्वी की। जगन्नाथ मंदिर के पास मंदिर निर्माण। जगत सिंह पटनायक हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। प्रशस्ति रचना कृष्णमत भट्ट तेलंग। बप्परावल ने सांगाता का इतिहास वर्णित है। त्रिमुखी बावड़ी लेख देवाड़ी उदयपुर में 1675 का। चानुमती विवाद की जानकारी है। मालपुरा विजय डूंगरपुर विजय का उल्लेख है। राज प्रशस्ति राजसमंद 1676। चोण भट्ट बिचला लेख 25 सर्ग 24 1106 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा पर मेवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है। काले पत्थर पर लिपि लिखी है। लिखवाई राज सिंह ने उत्कीर्ण करवाना जय सिंह समय। जना सागर बावड़ी उदयपुर में मेवाड़ के परिवार को भी माता जना दे के याद में करवाया। रचयिता लंबीनाथ थे। सादड़ी का लेख नाडोल पाली में है 1090 ईस्वी का है। जालोर का लेख 1180 ईस्वी का है। वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में है। परमाणु की उत्पत्ति विशिष्ट ऋषि के यज्ञ से हुई। अजमेर का लेख 1800 ईस्वी का 2.5 दिन की
के सामने है दिलमान अबू बकर की निर्देशन का वर्णन है। कौशुंडी शिलालेख चित्तौड़ में है। महाराज महाजनी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये अर्धकालीन लिपि है। चोरू का सतीश स्मारक 1252 ईस्वी का हरिदास की पत्नी पोहरा सती हुई थी। इस समय राठौड़ के विवाह भाटियों से होने लगे। जगन्नाथ कछुआ की छतरी 1613 ईस्वी की मांडल भीलवाड़ा में 32 का मुख्य छतरी। चिरवा का लेख उदयपुर का है। देवराज का उल्लेख 1439 ईस्वी का। टंक नामक मुद्रा उल्लेख कर्णस्वा का अभिलेख 738 ईस्वी का है जो कोटा से मिला है। मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। राजस्थान में 2 शिलालेख मौर्य जानकारी मिलती है। कर्णस्वा का कोटा 5 ठोली का अभिलेख चित्तौड़ का। नेमिनाथ लूण सही प्रशस्ति आबू 1230 ईस्वी के है। परमार वंश शासकों की जानकारी मिलती है। इससे इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं।